Hello bachcho, let's see the question first. Taking the values of atomic masses from the tables, calculate the energy per nucleon which is liberated in the nuclear reaction. Li6 plus H rest 2 goes to 2He4. Compare the obtained magnitude with the energy per nucleon liberated in the fission of यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। सो यहाँ पर हमें सिंपली एटॉमिक मासेस फ्रॉम द टेबल को यूज करते हुए, ठीक है, यानी कि टेबल है उसमें एटॉमिक मासेस यहाँ पर गिवन होंगे लिथियम, हाइड्रोजन, हेलियम एंड यूरेनियम के। सो उनका यूज करते हुए हमें एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। किसके? ये दोनों रिएक्शन के लिए और यूरेनियम 235 के लिए। और फिर लास्ट में उन्हें क्या करना है, कंपेयर भी करना है उनके मैग्नीट्यूड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So I hope everybody knows about the Einstein energy equation, जो कि होती है इक्वल्स टू mc का स्क्वायर के बराबर। सो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं यदि यहाँ पे बात करूँ, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग A1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका मान बराबर होता है 531 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज, और डिविडेंड में सी स्क्वायर भी आता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं रिएक्शन लिखूँ यहाँ से, देखिए, सो लिथियम 6 प्लस हाइड्रोजन 2, दिस गोज टू मेक आउट 2He4। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 2He4 बना रहे हैं। सो बेसिकली यदि मैं एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, वो हम कैसे लेते हैं, मास इंटू सी स्क्वायर। सो मासेस कैसे होगा, सो सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा Li6, उसमें हम प्लस कर रहे हैं मास ऑफ दिस हाइड्रोजन 2, और ये देखिए हमें ये तैयार होके मिल रहा है, सो उसका मास हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा 2 टाइम्स ऑफ He का 4, ये हो गया मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे। सो बेसिकली देखिए, ये यदि मैं टेबल देखूं जिसमें एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, सो उसमें जो यूनिट है वो कौन सी यूज की गई है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले तो मैं एटॉमिक मास यूनिट में इनके मासेस की वैल्यूज रख देता हूँ। सो आप टेबल से देख के रखिएगा, ये टेबल में गिवन है 0.01513 प्लस 0.01410 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00260 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये किस में आया है, AMU में आया है। सो ये निकल के आ जाएगा टोटल 0.02403। इसको हम किस में कर लेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 531 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, सी स्क्वायर कैंसल, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ये निकल के आ जाएगा 22.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो देखिए ये रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पर निकल के आ गई। अब सिमिलरली हमें यूरेनियम के लिए भी फाइंड आउट करना था कि यूरेनियम 235 इसकी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। सो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो यूरेनियम 235 इसके लिए अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो उसको मैं मान लेता हूँ कुछ E' के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ओके, डू वन थिंग, बेसिकली ये जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, सो ये एक के लिए हमें एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी थी ना, क्या कैलकुलेट करनी थी, एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो ये कितना होगा, 4 to Z या फिर 6 + 2 कितना होगा, 8, यानी कि मुझे सिंपली इस एनर्जी को 8 से डिवाइड करना होगा,
जब भी तो हमें एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलेंगी। ठीक है, एनर्जी पर न्यूक्लियन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, जो भी एनर्जी निकल के आई है 22.37, इसको डिवाइड करना होगा 8 से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियन कितने हैं 8 टोटल। सो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाएगा, और बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन में निकल के आएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट चेंज हो जाएंगी। सो ये कितना निकल के आएगा, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सो ई विल बी कम्स आउट टू बी, ये निकल के आ जाएंगी 2.796 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन की इक्वल। ठीक है, इसको हम बाद में कंपेयर करेंगे। सो अब यूरेनियम 235 के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली इसकी जो एनर्जी आती है वो आप टेबल से देख लीजिएगा, ये आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट अगेन हमें पर न्यूक्लियन चाहिए। सो इसके डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। सो वो कितने हैं 235, देखिए यहाँ पर गिवन ही है डायरेक्ट। तो 235 से डिवाइड कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन की इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा यूरेनियम 235 के लिए एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है वो। और अब हम यदि कंपेयर करें किसको, ई एंड ई डैश को, सो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ई इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू ई डैश। तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरिजन का आंसर, कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के लिए, एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज in uranium 235 से. So this is what all about this question which we have solved by using the conceptual equation of Einstein energy. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.